विश्वास मानिए, मिठाई एक से खिलाएगा, दूध एक सा पिलाएगा, पर भाव एक से कर पाएगा क्या? दत्तक पुत्र के प्रति सारा प्रेम उड़ेलना चाहता है पालने वाला, फिर भी मन में भाव होता है मेरे शरीर की संतान नहीं है। एक व्यक्ति ने एक लेख लिखा, वो मेरे से कहा महाराज जी इस आलेख को मैं आपके नाम से छापना चाहता हूं। मैंने शीघ्र ही उससे कहा भाई रुक रुक रुक, मेरा नाम हो सकता है, मेरी ख्याति फैल सकती है इस लेख से, लेकिन मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा। आप विकल्प मत करो, इस आलेख को आपने लिखा है, अपने ही नाम से छापिए, आप इसमें विशुद्ध सागर का असत्य नाम मत लिखिए। एक स्थान पर एक श्रावक ने एक बहुत बड़ा भवन बनवाया। वो कहता महाराज जी मैं आपका नाम डाल दूं इस पर। मैंने कहा मित्र आप विशुद्ध सागर का नाम डालोगे तो कोई दूसरे सागर आएंगे तो उनके परिणाम खराब हो जाएंगे। अब भगवान महावीर स्वामी का नाम डाल दो, जितने सागर आएंगे सबका मन खुश होगा। तो संजय मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? मैं जैन मुनि हूं, अंदर की अहिंसा का पालन करने वाला हूं, मुझे मालूम है दूसरे का नाम सुनकर दूसरे भाव बिगड़ते हैं। तुम्हारे भाव हिंसा मंदिर में नहीं होने दूंगा। और जिनका नाम लिखा ना उनकी भी हिंसा होती है। इस रहस्य को आप समझिए, यही तो जैन दर्शन है। आज उस गूढ़ विद्या को आप सुन रहे हो। यदि मेरा नाम आपने लिख दिया विशुद्ध सागर भवन, तो हो सकता है कि राजेश मुनिराज आ जाएं, बोले भवन तो अच्छा है पर नाम दूसरे का है। उनके मन में भाव आ गया। जिनवाणी कहेगी बेटे आपने हत्या की है, यहां पर तुम्हारे मन में नाम सामायिक भंग हो गई। श्री मूलाचार्य जी आचारंग सूत्र में 6 प्रकार की सामायिक लिखी है। उसमें पहले सामायिक का नाम है नाम सामायिक। किसी के नाम को सुन करके देख करके तुम्हारे प्रणाम खोटे हुए हैं, तुम्हारी नाम सामायिक समाप्त हो चुकी है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़ी बड़ी सभाओं में पता नहीं कितने लोगों की नाम सामायिक भंग होती है। अनुभव करो। रमेश भैया चिरगांव, आपसे बड़ा संचालक, ये बहुत बड़े संचालक भैया, इन्हें बड़ी बड़ी सभाओं के संचालन किए चिरगांव में, कचरत महोत्सव में, लेकिन आपसे बड़ा आदमी खड़ा हो जाए, वो आपको माइक नहीं पकड़ा है, परिणाम में कुछ तो होगा। उसमें परिणाम संभालना हमारे लिए। मैं राजेश को समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं, ये कलयुग है। हो सकता है जिस बड़ी सभा में आपको मुखिया बना के रखा था, कोई विशेष आ गया, उसने माइक पकड़ लिया और मुखिया ऐसे खड़ा दूर, वो छोड़ ही नहीं रहा है। फिर परिणामों को सामायिक करने लग जाना। जितनी देर वो तुमको पकड़े रहेगा, तुम नमोकार पढ़ना, सामायिक भंग नहीं करना। नाम सामायिक, नाम सामायिक। जैसे नाम पढ़ा दूसरे ने, उसके भाव खराब हो गए। देखो अभी तो नरेंद्र दिख रहा है आपको, जब बड़े बड़े पेट के लोग सफ़ेद कपड़े पहन के दिखेंगे मंच पर, फिर लोग कहेंगे ये बुंदेलखंडी चेहरा है। जब दूध निकालना था तो श्याम गऊ चाहिए, घी निकल गया, पकवान खिलाने लगे, ललित पटवा को बुलाइए। देखो क्या क्या परिणामों में हो सकता है, मैं आपको सब बता रहा हूं।
आगम से नाम सामयिक। अब आप कहे गुरुजी मैंने आपका नाम लिख दिया तो दूसरे के भाव खराब हो गए, ये बात समझ में नहीं, उनकी नाम सामयिक भंग होगी, उनको हत्या हो गई, आत्महत्या कर ली उन्होंने। टेंशन नहीं, मैं श्लोक सुनाऊंगा अभी, रुको। बोले कहां से बोलते रहते हो बिना प्रमाण के। आज राजवार्ता की कक्षा सुब्रत सागर जी एक विषय आया, गणेश सागर जी विषय क्या आया? ये तो ठीक है, ये आया, पर विषय क्या बोला? इन पर व्याख्यान हो सकता है, इन पर व्याख्यान हो सकता है घंटों घंटों। तब मैंने आपसे ये कहा तो आपने क्या बोला था सारस्वत सागर जी? गणेश सागर जी बोल सकते हो, भाषा में निकल सकता है, बुद्धि में होना चाहिए। भाषा में निकल सकता है, बुद्धि में होना चाहिए। मित्र, थनों से निकलता बाल्टी भरती है, पर आंचल में तो होना चाहिए। नवीन इतनी बड़ी बाल्टी लेके आ गया भाई, तो गाय के लंबे चौड़े होने से मतलब नहीं है, बाल्टी के बड़े होने से दूध बड़ा नहीं निकलेगा। आंचल गाय के बड़े होना चाहिए। तब मेरे मित्र, थन कितने ही लंबे हों लेकिन आंचल सूखे हैं तो क्या फायदा। कुछ लोगों घरों में लंबे लंबे नल की टोटियां लगी हैं पर टंकी सूख गई तो, यदि टंकी सूख गई तो लंबी टोटियां किस काम की। ऐसे ज्ञानियों बोध होना चाहिए है। इस मुख से चाहे मुंह तुम्हारा बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन अंदर बुद्धि में आगम भरा हुआ है तो मुख से जिनवाणी निकलेगी, और आगम नहीं पड़ा है तो मेरे मित्र जिनवाणी कहां से निकलेगी। जिसका नाम नहीं लिखा उसके भाव हिंसा हो जाएगी, पर जिसका लिखा है उसकी तो हिंसा नहीं होना चाहिए। बोलो ना, जिसका लिखा है उसकी तो हिंसा नहीं होना चाहिए। रहस्य का ज्ञान जिसने होगा उस दिन संजय नायक कहेगा, जब मैं मुनि बनूंगा तो इस हिंसा से बच के जीऊंगा। बोले कैसा रितेश? तभी जीव को बोध हो गया, बदल गया, वो नायक नहीं बचा जो 4 दिन पहले था। वकील काला कोट हो तो टेंशन मत लेना, भाव काले मत होने देना। विशुद्ध सागर नहीं कर रहे हैं, भगवान नाथ पुत्र महावीर स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, नाम लिखा गया उसकी तो आत्महत्या नहीं होना चाहिए। हाँ उसकी होगी बहुत ज्यादा। बोले कैसा? कितनी सुंदर भवन हो, वहां आंख नहीं जा रही है, जिस पट्टी पर नाम लिखा है वो आंख पहुंच रही बार बार, अंदर लड्डू फूट रहा, सदियों तक भवन रहेगा, मेरा नाम रहेगा। स्वामी, जिसका नाम तो हीन भावना की मान कसाय में था, जिसका नाम लिखा है अहंकार मान कसाय में जा रहा है। अब आचार्य अमृतचंद स्वामी से पूछेंगे ये लोग आत्महत्या दोनों कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? वे कहेंगे 100% कर रहे। बोले कैसे? यस्मात् कषायसन, प्रमाण सुनिए प्रमाण। यस्मात् कषायसन हन्नति आत्मनमात्मा, जब जीव कषाय से युक्त होता है उस समय हन्नति आत्मनमात्मा, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा की हत्या करता है। कसाय बसंगदो असंजदो होती, और कसाय के बस होती असंयत हो जाता है। मित्र, आपने भवनों पर तो मुझे दिखा दिया, पर जिस भवन में मैं जाना चाहता था उस भवन की भावना से पतित कर दिया।
बढ़ते छात्र को प्रवीण भैया, बेटा पढ़ने में होशियार है, अध्ययन में लगा है, उसे कोई काम मत सौंपना, भी पढ़ने दीजिए। बोले गुरुजी कुछ घर का काम। मित्र विश्वास मानिए, वो छात्र इतना विशेषज्ञ होने वाला था, विश्व स्तर का आदमी बनने वाला था, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होने वाला था। उस आदमी का समय तुमने काट करके आपने जगत के हित में अवरोध खड़ा कर दिया। माना कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, चंदू पुत्र मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, वो आपने कहा गुरुजी 5 मिनट चाहिए आपसे। मित्र आप मेरे 5 मिनट ले गए। 5 मिनट में 5 लाइनें तो लिखी जाती, 5 पंक्तियां लिखी जाती, और क्या गहरा चिंतन चलता। आपने 5 मिनट लेकर के आगम की 5 लाइनों के साथ दुर्व्यवहार करा दिया। एक श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ ज्ञाता जीव तत्व का चिंतन कर रहा था। बोले गुरुजी 5 मिनट चाहिए। आपने 5 मिनट में, जैसे कि शासन, किसी भी राष्ट्र का शासन चाहता है, क्या चाहता है मालूम? बाजार बंद ना हो। कुछ देशों ने कोरोना काल में भी लॉकडाउन नहीं लगाया। मतलब उन्हें ये चिंता नहीं थी कि लोग मर रहे हैं, उन्हें ये चिंता थी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ना बिगड़ जाए। बराबर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में 1 मिनट को भी आप बिजली को कटौती पसंद नहीं करते हो। भी बड़ी बड़ी कंपनियां यदि शासन की बिजली ना पहुंचे, अपनी बिजली लगाए हुए। बराबर बड़े बड़े प्लांटों में स्वयं की विद्युत का प्रयोग कर रहे हो। बोले क्यों? मशीन बंद ना हो जाए। ओह, आर्थिक दृष्टि पर इतना ध्यान, घाटा न लग जाए। एक क्षण को बिजली चली गई ना, बाजार बंद हो गया तो अरबों खरबों की संपत्ति डूबती है। मित्र तुमको संपत्ति दिख रही है। अहो वीतरागी दिगंबर निर्गंत मुनीश्वर तपोधनो, आपका 1 मिनट भी यहाँ जाता है, तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्म दर्जा की विभूति लुट रही है। लुट रही है। अमित बेटा ऐसा बोल सकते हो? दी हार्दिक ब्रह्मचारी तुम्हारे पास आया, आओ अमित भैया बातें करें। तुम ये समझना ये लुटेरा आ गया। और कहीं ऐसा शब्द बोल दिया जिससे भाव खराब हो गए। बोले मेरी फैक्ट्री में आग लगा गया। इतना जब तक गहरे में सुने ले जाओगे तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकती। कपड़े बदलने से, कपड़े फेंकने से मात्र मोक्ष मार्ग नहीं होगी। 24 घंटे मशीनों को रखने से और दीवारें खड़ी करके फैक्ट्री से कोई सामग्री नहीं बनती है। बिजली चाहिए। पूरी मशीनें लग चुकी है, दीवारें खड़ी हो चुकी है, भवन की छत पड़ चुकी है, सब कुछ हो गया, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। बोलो नायक जी क्या होगा? 99 वर्ष की लीज पर भूमि थी, उसके समय तो जा रहा है ना। तुम 5 वर्ष तक कनेक्शन नहीं कर पाए। 99 वर्ष की कटौती होगी कि नहीं होगी? जब 60, 70, 100 वर्ष की उम्र मिली है, तुमने फैक्ट्री लगा ली, दीवार खड़ी करी, कपड़े उतार दिए, भेष बना लिया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन निज आत्मा में कनेक्शन नहीं हुआ है, तुम्हारी फैक्ट्री घाटे में जाएगी। विमानों में उड़ने वाले लोग समय बचाने के लिए उड़ते हैं।
समय बचाने के लिए उठते हैं। अरबपति खरबपति बोले 1 घंटे में समय बर्बाद होगा, मैं तक कमा लूँगा। यही हेतु है वे परम योगेश्वर। आप ध्यान दीजिए, सामान्य त्यागी तुमको बतियाते मिल जाता है। जितनी गंभीर मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं उनको फुर्सत नहीं है, मौन लिए बैठे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, और आने वालों को समय लेना पड़। बोले क्या रहस्य है? तुमको क्या मालूम रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि बड़ी मशीन में घाटा जल्दी लग जाएगा। नाथ पुत्र महावीर ने कहा, नाथ पुत्र भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ज्ञात्री पुत्र भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, मित्र समय को बचाइए, समय को बचाइए, समय को बचाइए। हलचल क्यों नहीं हो रही है? हलचल क्यों नहीं सभा में? सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्यों भैया, पीछे सुनाई पड़ रहा है? काला जी, हाँ मुझे मालूम तुमको सुनाई पड़ रहा है। बस आज मेरे से किसी ने कहा सामायिक क्या है? मित्र यही सामायिक है। अपने समय को बचा करके अपने समय में लगे रहना, इसका नाम सामायिक है। वे क्या सामायिक करेंगे? घर का व्यापार छोड़ करके समाज का व्यापार में लग गए, वे क्या सामायिक करेंगे? सामायिक के लिए समय चाहिए, समय चाहिए। त्यागियों, माला फेरना भी विघ्न है। माला फेरना ही विघ्न है, फिर माला बनाने में लगे रहना कहां से सामायिक? रहस्य की बातें सुनते जाइए। अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम पहले सुन लिया करो, अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में माला फेरने को ध्यान नहीं कहा।